बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं जिनको प्रीमेचर इजाकुलेशन का प्रॉब्लम है या उनका प्रीमेचर इजाकुलेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको सर्दियों के स्टार्ट होने के साथ एक परेशानी फिर से डेवलप होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का बढ़ जाना, यूरिन अर्जेंसी का बढ़ जाना, यूरिन ड्रिबलिंग का होने लगना। यानी कि उनको बार बार पेशाब की शिकायत जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी देर जैसे ही पानी पीते हैं थोड़ी देर के बाद फ़ौरन उनको पेशाब के लिए जाना होता है। और सेम इसी तरीके से अर्जेंसी होती है ना, जब यूरिन लगता है उनको तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते हैं। या इसी तरीके से वॉशरूम तक पहुँचते पहुँचते उनके कुछ ड्रॉप जो होते हैं यूरिन के वो खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसको हम लोग यूरिन ड्रिबलिंग के नाम से जानते हैं। इस तरह की परेशानियाँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं पेशेंट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनको इस तरह की परेशानियां हैं, यूरिन अर्जेंसी बढ़ी हुई है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है या यूरिन ड्रिबलिंग हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ख़ास स्पेसिफिक दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं, इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। और ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये परेशानियां बेसिकली क्यों होती हैं और सर्दियों में क्यों बढ़ जाती हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से आप टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सर्दियों में बेसिकली क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर वाटर या ये समझ लीजिए कि एक्सक्रीशन जो होता है एक वो हमारा कम हो जाता है ना। पानी निकलने का जो एक तरीक़ा होता है जो हमारे स्वेटिंग और पसीने की शक्ल में निकलता है वो सर्दियों में नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में पहले क्या हो रहा था कि वाटर एब्जॉर्ब जितना होता था कुछ तो आपके यूरिन के थ्रू निकलता था और कुछ आपके स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू निकलता था। लेकिन जब से सर्दियां आई हैं तब से आपका पसीना जो है बहुत ही कम हो गया है, पसीना निकलना बंद ही हो गया है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होगा वो सारा का सारा आपका यूरिन के थ्रू ही आएगा। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है जनरली इसी वजह से सर्दियों में बढ़ जाती है। टेम्परेचर का रोल इतना सही है कि इस टेम्परेचर के कम होने की वजह से आपका पसीना जो है वो निकलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके नतीजे में यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, ये कुछ परसेंट जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ है या सिर्फ उन्हीं लोगों का पसीना बंद हुआ है, स्वेटिंग स्टॉप हुई है। बाकी सब लोगों के साथ भी तो ऐसा ही है ना। टेम्परेचर तो बिल्कुल कॉमनली हर जगह इतना ही टेम्परेचर है ना। तो फिर ऐसा क्यों है कि उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि उनके जो पेनाइल मसल्स हैं, उनकी जो रिटेंटिव पावर है, उनका जो होल्डिंग कैपेसिटी है या क़ुव्वत हाबिसा जिसको कहते हैं, वो वीक है, वो कमज़ोर है। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि होल्ड नहीं कर पाते हैं। यूरिन जब आता है, यूरिन जब लगता है, पेशाब जब उनको आता है तो उस पेशाब को वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनको जो है अर्जेंसी भी होती है और इसी वजह से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उनकी बड़ी हुई होती है। बिकॉज़ दूसरे लोग जो हैं, जो सेहतमंद हैं, उन लोगों को जब यूरिन थोड़ा सा आगे मतलब लगेगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज़ मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग हैं, वो वर्क कर रहे हैं, उनका उधर दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन जिन लोगों के मसल्स वीक हैं, है ना, जो पैल्विक मसल्स हैं स्पेशली, है ना, ब्लेडर के मसल्स हैं जो वो वीक हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा बहुत यूरिन का प्रेशर होगा उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा, बार बार दिमाग उधर यूरिन की तरफ ही उनका लगा रहेगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी और यही होती है अर्जेंसी। इस तरीके से उनको अर्जेंसी होती है और इस वजह से उनको फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा,
मसल्स वीक हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं होल्ड करने की, होल्ड नहीं हो रहा है, वॉशरूम तक पहुँचते पहुँचते यूरिन ड्रिबलिंग हो जा रही है, यूरिन के जो ख़तरात हैं वो खारिज हो जा रहे हैं, पेशाब के ख़तरात निकल जा रहे हैं, तो इस वजह से उनको यूरिन ड्रिबलिंग इस तरीके से होती है उनको। तो ये सारी जो कंडीशन जनरली हम देखते हैं वो पैल्विक मसल्स के वीक होने की वजह से आपके अंदर इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, और इनको रिज़ॉल्व करने का बहुत ही स्पेसिफिक तरीक़ा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। कभी भी यूरिन को रोकने के लिए आपको इसके लिए मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहली लाइन हम लोग लिखते हैं कि असल सबब का इजाला हमें करना होता है। जिस वजह से आपको जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को आपकी बॉडी से रिमूव करना, उसको हटाना, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की पहली लाइन होती है। तो यहाँ पर असल सबब क्या है? आप लोगों को जो यूरिन अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी या फिर यूरिन ड्रिबलिंग का जो प्रॉब्लम है वो असल सबब क्या है? पैल्विक मसल्स की वीकनेसेस, पेनाइल मसल की वीकनेसेस, ब्लैडर आपका वीक है, ये असल सबब है। तो इनको तक़वियत पहुंचाना, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पहला पार्ट होगा। इसको बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो हम अपने पेशेंट को पिछले 11 सालों से यूज़ करा रहे हैं। दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108। 108 नंबर का जो माजून है हाईली इफ़ेक्टिव है ऐसे पेशेंट में कि जिनको आसाबी वीकनेसेस हैं, नर्वाइन वीकनेसेस हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो वीक हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, लोअर बैक एक है उनको, इस तरह के इश्यूज़ में ये जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 हाईली इफ़ेक्टिव नुस्खा है। बहुत ही मेजर बेनिफिट इससे देखने को मिलते हैं और लोगों को इससे जो है आराम हो जाता है कि जिन लोगों में ये यूरिन अर्जेंसी का प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इसी एक सिंगल मेडिसिन से लोगों को आराम होने लगता है। साथ में आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं। कीगल एक्सरसाइज यहाँ से हाईली रिकमेंडेड है कि ऐसी कंडीशन में जब आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो आपको कीगल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है सुबह शाम एक चम्मच का इस्तेमाल आपको करना है। खाने से पहले आधे घंटे पहले भी कर सकते हैं और खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुबह शाम एक चम्मच की डोज जो है वो आपको इंटेक करनी है। साथ अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है आपको तो साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 जो कि गोलियों की फॉर्म में होता है, ये एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 एक गोली सुबह शाम इसी माजून के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर इफ़ेक्ट के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो आपको, तेज़ी के साथ फ़ायदा हो आपको, इसलिए आप ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 जो टैबलेट्स हैं इनका भी इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह शाम आप कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल रहता है आपका तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है, शुगर लेवल के लेने से या फिर कुछ उल्टा सीधा खा पी लेने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में ये जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुबह शाम दो गोलियाँ इसका इस्तेमाल, दो गोलियों का इस्तेमाल आप करेंगे और कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये परेशानी आपकी परमानेंटली जड़ से ये रिजॉल्व होती जाएगी। और इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स और भी आपको हो रहे हैं जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन मेंटेन नहीं रह रहा है, इरेक्शन जो है सबसाइड हो जाता है, इरेक्शन जो है बहुत हार्ड नहीं आता है, इरेक्शन बहुत लूज़ आता है, इन सारी परेशानियों में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ग्रेजुअली ये चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएंगी। अगर आप चाहें तो साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 जो है एक गोली सुबह डेली उसका भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे तो इंशाल्लाह हार्मोनल लेवल पर जो इश्यूज़ होंगे, वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे, जो बॉडी में लेजीनेस है ना, सुस्ती, थकान, काहिली है, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों में भी आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमने 3 मेडिसिन आपको बताई हैं। एक मेडिसिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो अगर आपका शुगर लेवल या तो कंट्रोल है या शुगर लेवल का कोई इशू नहीं है तो एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 सुबह एक गोली आपको इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए नाश्ते के बाद, या इसी तरीके से इसके साथ में और ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव इस मेडिसिन को बनाने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 एक गोली सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर लेवल आपका कंट्रोल नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 दो गोलियाँ सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी है और आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113
एक गोली सुबह नाश्ते के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। ये कुछ मेडिसिन हमने आपको 3 दवाएं बताई हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से बहुत तेज़ी के साथ रिकवर हो सकते हैं, इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। इन तीनों मेडिसिन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके इन मेडिसिन के बारे में आराम से आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स, इनके अदर बेनिफिट्स, इनकी डोजेज, MRP, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी प्लेस कर पाएंगे। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा आप कहीं के लिए भी इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।